स्टूडेंट्स, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन वो कब होता है? जब हमारे पास ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ हो। ओके, जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्लियर रहता है। परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड या हाइट ही बोल सकते हैं आप उसे। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाए तो आप मीडियन ड्रॉ करके या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके आप एल्टीट्यूड का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर साइड्स की वैल्यू आपके पास है तो। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी दे दिया जाए साइड्स की वैल्यूज के साथ, तो भी आप सेम प्रोसीजर अपनाकर एल्टीट्यूड का वैल्यू निकालकर फिर पुराने वाले फॉर्मूला में पुट कर बना सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्केलन ट्रायंगल दे दिया जाए, वैसा ट्रायंगल दे दिया जाए जिसका कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो क्या करिएगा आप फिर? तब तो फिर मामला फंस जाएगा। तो जी हाँ, उसी मामले का इलाज इस चैप्टर में अब हमें मिलने वाला है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं हेरॉन कर एक मैथमेटिशियन और फिजिशियन थे करीब करीब 10th सेंचुरी एडी में। ये बहुत ही स्कोप वाले बोल सकते हैं रिसर्चर थे। इनके फिजिक्स में भी बहुत सारे रिसर्च हैं, इनके मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे रिसर्च हैं। ठीक है, इन्हें इंसाइक्लोपेडिक कहा जाता है उस समय का। ओके, क्योंकि इनके पास बहुत सी मतलब ब्रॉड नॉलेज थी फिजिक्स और मैथ दोनों टॉपिक्स पे, दोनों सब्जेक्ट्स पे। ओके, इनकी पकड़ बहुत ही अच्छी थी। 3 बुक्स इन्होंने मैथ्स में लिखी हुई है। पहले बुक में इन्होंने सारे तरह के फिगर्स के एरियाज के बारे में बात किया है। ठीक है, वो चाहे स्क्वायर हो, वो चाहे रेक्टेंगल हो, वो चाहे ट्रायंगल हो, वो चाहे पैरेललोग्राम हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, या और कोई और सरफेसेस हो जाए। ठीक है, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। ओके, तो हर तरह के सरफेस के बारे में इस बुक्स में, इस पहली बुक में उन्होंने डिस्कस किया है, जिसमें उन्होंने एरिया पे ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो वहीं से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, वहीं से हमें एक थ्योरम मिलता है। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला। उससे क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स कि अगर आपको कोई भी स्केलन ट्रायंगल दे दिया जाए, स्केलन मतलब जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं और ना वो राइट एंगल है, ठीक है, ना वो इक्विलेटरल है, ना वो आइसोसेलेस है। ओके, स्केलन ट्रायंगल। तो मान लीजिए आपको जैसे दे दिया जाए ए बी सी ट्रायंगल। अब वर्टेक्स ए के सामने जो साइड होता है उसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। लेंथ ऑफ बीसी क्या है? स्मॉल ए। समझ गए बात? उसी तरह बी के सामने वाला साइड का लेंथ हो जाता है स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड का लेंथ हो जाता है स्मॉल सी। सबसे पहले तो आपको ये चीज सीखना जरूरी है कि एबीसी, स्मॉल एबीसी क्या होता है एक्चुअली में। बच्चे इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए, ए स्मॉल ए होता है वो वर्टेक्स ए, कैपिटल ए के ठीक सामने वाला साइड होता है। स्मॉल बी जो होता है वो कैपिटल बी के ठीक सामने वाला साइड होता है, और स्मॉल सी जो होता है वो ठीक कैपिटल सी के सामने वाला साइड का लेंथ होता है। बात समझ में आया? अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स की एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो देखिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया उन्होंने। अब यहाँ पे ए बी सी तो क्लियर है, लेकिन सर ये एस कहां से आ गया? तो एस का मतलब होता है स्टूडेंट्स सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर भी कोई भारी चीज नहीं है, पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसी को बोलते हैं हम एस, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो एस हमें हर एक क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। सबसे पहले काम यही रहेगा हमारा, अगर ट्रायंगल दे दिया जाए आपको और तीनों साइड्स दे दिया जाए, और आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है उस ट्रायंगल का। फिर एस का वैल्यू यहाँ रखना है, फिर एस माइनस ए करना है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और रूट कर देना है सबका, और आपका आंसर आ जाएगा। यही बेहद ही सिंपल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान चैप्टर है। मतलब ये तो सबसे आसान चैप्टर है क्लास 9 का। तो इसको एकदम स्कोर करना है, एकदम गांठ बांध लेना है कि हाँ भाई मुझे तो स्कोर करना है इस चैप्टर में। कुछ नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूला के बेसिस पे पूरा चैप्टर घूमेगा। ठीक है, तो बस इसी के बारे में इस बार हम लोग बात करने वाले हैं। इसे नोट करिए, इस फॉर्मूला को नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक ट्रैफिक साइन है। ठीक है, ऐसा ऐसा रहता है ना, और बीच में स्कूल अहेड लिखा हुआ है, ओके, डिपिक्ट करने के लिए। तो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ए, मतलब तीनों साइड्स ए हैं। ठीक है, अच्छा आइए अब हमें सबसे पहले क्या लेते हैं,
सेमी पेरीमीटर, यानी कि s का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई टू। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स इक्वल लेंथ के हैं, तो क्या हो जाएगा 3a बाई टू हो जाएगा। कोई शक? अगर ये भी दिक्कत हो रहा है तो कर दीजिए a प्लस ए अपॉन टू दैट इज 3a अपॉन टू। ये पहला बात। तो अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बात कर लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो चीज नहीं लिखा है मैं। आइए तो यहां कर दीजिए 3a बाई टू बाहर में, फिर 3a बाई टू माइनस ए, फिर से 3a बाई टू माइनस ए, तीनों साइड्स तो इक्वल है तो bc का वैल्यू a ही रहेगा। फिर क्या आ गया 3a बाई टू माइनस ए। क्लियर है यहां तक? स्टूडेंट्स सब कुछ सॉल्व करिए। बताइए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा a बाई टू और a बाई टू, तो मिलके हो जाएगा a क्यूब बाई 8। क्लियर हुआ बात? तो ये टोटल कितना आ जाता, 3a टू द पावर 4 बाई 16 का क्यूब। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास फाइनली क्या आ जाता, √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, a टू द पावर 4 रूट से निकल गया, 16 भी रूट से निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये तो हम जान ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर होगा इस ट्रायंगल का। अच्छा नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया गया है आपको 180 सेंटीमीटर, मतलब 3a का वैल्यू है 180 सेंटीमीटर, देयरफॉर a का वैल्यू हो गया 60 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये से कट गया। ठीक है, साइड का अब लेंथ मिल गया आपको, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल अब क्या हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 60 का स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा आपका 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लीजिए, उतना ही आंसर पाइएगा आप। तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ दम नहीं था क्वेश्चन में। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हेरोन्स फॉर्मूला पे हम चलने स्टार्ट किए। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाले, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला से, ये होता है। सबका वैल्यूज बैठाया हमने। सेमी पेरीमीटर 3a बाई टू है, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस ए, तीनों यहाँ पे किया, क्योंकि ए बी सी तीनों साइड्स का लेंथ ए ही यूनिट्स है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बस सबको सॉल्व कर देना है स्टूडेंट्स आराम से, यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में जान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर। ये एक फ्लाईओवर है और ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है फ्लाईओवर का। ठीक है, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसका डायमेंशंस दे दिया है। ठीक है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। ये पर ईयर पर मीटर स्क्वायर का रेट है कि इतना पैसा देना होगा आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 साल के लिए। ठीक है, तो एक कंपनी हायर किया एक ही वॉल को, कोई एक ही वॉल को हायर किया सिर्फ 3 महीने के लिए। आपको बताना है इस एक वॉल को हायर करने के लिए उसे कितना पे करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें उस एक वॉल का एरिया निकालने होगा, तो हम एक ट्रायंगुलर वॉल का एरिया निकालते हैं। आइए तो सॉल्यूशन, सबसे पहले स्टूडेंट सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड्स का, फिर सम का हाफ। चलिए क्या आ जाएगा सब, 122 प्लस 22 प्लस 120/2, ये आ जाएगा 132 मीटर। ठीक है, एस का वैल्यू सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा अब आते हैं एरिया पे। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके चलिए 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12,
सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आ गया स्टूडेंट्स 1320 मीटर स्क्वायर वॉल का एरिया। ठीक है, अच्छा नाउ रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर कितना है? ₹5000। नाउ रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ कितना हो जाएगा? ₹5000/12। अब आइए रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ₹5000/12 इंटू 3। फिर आ जाइए रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। अब ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा ₹5000 इंटू 3 इंटू 1320 डिवाइड बाई 12। सब कुछ काट कूट के आंसर आएगा स्टूडेंट्स ₹165। इतना रेंट पे करना होगा। ठीक है, 16540 रुपीज इतने आ जाएंगे। ये स्टाइल से आपको करना है। एक साल में ये पर मीटर स्क्वायर के लिए ₹5000 लग रहा है। ठीक है, फिर 1 मीटर स्क्वायर एक महीना के लिए कितना लगेगा? तो साल का 12 से साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स के लिए इतना रेट है, तो एक मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 5000/12। अच्छा, अब रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर 3 महीने के लिए अब कितना हो जाएगा? तो 5000/12 इंटू 3। अब रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स कितना हो जाएगा? तो इन सब में से 1320 मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको सॉल्व करेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। यही हमारी कहानी है कि हमें एडवर्टीजमेंट के लिए इतना पैसा देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। देखिए एक हॉल है, उसका एक फ्लोर है, बेस है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बेस है, तो उसका पेरीमीटर दे दिया है 250 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, मतलब उसका लेंथ और ब्रेड्थ। तो 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी का वैल्यू क्लियर है उसका। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। आपको बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, इसी के ऊपर 4 वॉल्स हैं, ऐसे ऐसे करके 4 वॉल होंगे। समझ पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं तो ये आपकी आंखों का धोखा है। ठीक है, तो अब देखिए इसी बेस पे हमने 4 वॉल खड़ा कर दिया। ठीक है, 4 वॉल हमने खड़ा कर दिया है। अब इसका हाइट मान लीजिए h है। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये वाला जो वॉल है इसका एरिया कितना हो जाएगा? आइए बात कर लें थोड़ा। एरिया ऑफ ये पहला वॉल है, इस साइड वाला पहला है, वो दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, जो भी मान लीजिए। एरिया ऑफ वॉल्स क्या हो जाएगा बताइए? टोटल वॉल्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यहाँ पे एक चीज समझिए आप, एक वॉल का एरिया कितना हो गया? B इंटू एच। इसके सामने वाला भी तो B इंटू एच ही है ना, तो 2BH हो गया, प्लस इस वाले वॉल का एरिया कितना हो जाएगा? ये H है, ये भी तो H ही है ना, ये हाइट तो H ही है वॉल का, तो L इंटू एच। और इसके सामने वाला वॉल भी देखिए LH का ही है, तो 2LH। ये टोटल एरिया हो गया सारे वॉल्स का, हो गया। आपको पेरीमीटर फ्लोर का दिया हुआ है। अच्छा, गिवन क्या था आपके पास? गिवन था पेरीमीटर ऑफ फ्लोर। अब एक बात बताइए, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर किसके बराबर होगा? L प्लस बी प्लस बी, मतलब 2L प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 250 दिया हुआ है, दिख रहा है? बस यही काम तो यहाँ करना है, यही काम यहाँ करना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा अपने पास 2, और H कॉमन ले लीजिए, H कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए L प्लस बी, यही ना आएगा? 2 और H कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा? B प्लस L। ठीक है, अच्छा L प्लस बी, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी का वैल्यू पता है आपको 250,
तो टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आ गया 250 H मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर जो भी बोलिए, यहाँ पे बात मीटर का चल रहा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स समझ में आया? फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले वॉल का एरिया कितना हो जाएगा HBH, इसके ठीक सामने वाले वॉल का भी एरिया BH होगा तो 2BH हो गया, प्लस इस वाले वॉल का एरिया कितना हो जाएगा LH और इसके सामने वाले वॉल का भी एरिया LH होगा तो प्लस 2LH। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया BH प्लस BH प्लस LH मतलब 2BH प्लस 2LH। क्लियर है? अच्छा, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का जो है ग्राउंड का ये जो बेस है, बेस का पेरीमीटर दिया हुआ है 250 मीटर। अब पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेस का L प्लस B प्लस L प्लस B मतलब 2L प्लस 2B। अब 2L प्लस 2B का मतलब क्या हो गया 2 कॉमन L प्लस B, ये 250 के बराबर है। ठीक है, यहां से नोट कर लिया। अच्छा 250 मीटर है यूनिट। ठीक, अच्छा अब आइए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यहां से 2 और H को कॉमन ले लीजिए, 2 और H को बाहर निकाल लिया, L प्लस B आ गया। अब 2L प्लस B का वैल्यू क्या है 250, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया 250 से, और H तो हाइट है, हमें निकालना है उसी का वैल्यू। ठीक है, हमें अब देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें दिया हुआ है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इज रुपीज इतना। ठीक है, 10 पर मीटर स्क्वायर, यहां पे होगा 10 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आइए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ₹10, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 250 H मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा ₹10 इंटू 250 H। अब इस पूरे एरिया का कॉस्ट आ कितना रहा एक्चुअली में स्टूडेंट्स 15,000 रुपीज। ठीक है, और ये बराबर किसके है ₹15,000 के। अब यहां से H का वैल्यू निकाल देना है हमें। ठीक है, तो H ये कट गया, यूनिट यूनिट तो कट ही जाएगा। हमें देखिए क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें मिल जाएगा हाइट 6 मीटर। यही आंसर है, बस सिंपल यही काम। हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, चारों वॉल्स को पेंट करने का टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 250 H इंटू 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर। ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपया पेंटिंग का चार्ज है, तो 250 H मीटर स्क्वायर के लिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो ₹10 इंटू 250 H। अब ये पूरा टोटल अमाउंट कितना है, चारों वॉल्स को पेंट करने का अमाउंट एक्चुअली में दिया हुआ है आपको 15,000। ठीक है, तो 15,000 के बराबर हो गया टोटल अमाउंट, तो वहां से हम H का वैल्यू निकाल लेंगे, H 6 मीटर आया। ओके, तो ये था हमारा एक और आसान क्वेश्चन जहां हीरोन्स फॉर्मूला का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सिर्फ दो ही साइड्स हमें पता है ट्रायंगल का, और उसका पूरा पेरीमीटर दे दिया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए सॉल्यूशन, पहले थर्ड साइड निकालते हैं। लेट द थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर्स। ठीक है, नाउ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42, मतलब हमें दिया हुआ है 18 प्लस 10 प्लस एक्स। सी क्या है थर्ड साइड x हो जाएगा, x का वैल्यू यहां से कितना आ गया स्टूडेंट्स 14 सेंटीमीटर, थर्ड साइड निकल गया। अच्छा, हमारे पास 2s का वैल्यू है, पेरीमीटर का मतलब होता है 2s। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट्स s का वैल्यू कितना आ जाएगा 42/2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर यही होगा। अच्छा, आइए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। s का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। ये खेल हो रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, 7 इंटू 3 21 रूट के अंदर, तो एक 21 बाहर और अंदर खाली 11 बच गया, तो यही आंसर हो गया हमारा। बस सिंपल क्वेश्चन था। टोटल पेरीमीटर दिया हुआ था, तो तीनों साइड्स का सम 42 के बराबर होना ही होना है। दो साइड्स का वैल्यू है, तीसरे को x माना है 42, x का वैल्यू 14 आ गया। अब स्टूडेंट्स पेरीमीटर किसके बराबर होता है 2s के बराबर होता है, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर।
पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर में फर्क ही क्या है? पेरीमीटर का हाफ होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ होता है। ओके, चलिए तो नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? दिया हुआ है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:17:15 और उसका टोटल पेरीमीटर दे दिया है 540 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड्स का सम 540 है। हमें एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम साइड्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखिए लेट ईच साइड बी, जैसे ही रेशियो वाला आता है चीज क्या करते हैं, हम सबको x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12x 17x और 25x ये हो गया। अच्छा, नाउ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम। x का वैल्यू यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच साइड इज कितना आ गया हमारे पास? 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। अब हमें स्टूडेंट्स फिर से 2s दिया हुआ है 540, तो यहां से s का वैल्यू कितना हो जाएगा? 270 सेंटीमीटर। या आप डायरेक्टली मत करिए, 540/2, ठीक है, और जो कि कट कुट के कितना आ जाएगा? 270 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये आ गया सेमी पेरीमीटर। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं फिर से वही। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? चलिए लगाइए, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s का वैल्यू 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170, ठीक है, इंटू 270 माइनस 250, चला गया। टोटल सॉल्व करने पे कितना आ गया स्टूडेंट्स? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। बस सिंपल था पिछले क्वेश्चन जैसा, बस यहाँ साइड्स का जो है ना रेशियो दिया हुआ है, तो कभी भी रेशियो वाला चीज आ जाता है तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सारे को x से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं उनका वैल्यू, क्योंकि रेशियो है ना, तो कितना बड़ा वैल्यू है हमें पता नहीं है कंफर्म। बस इतना था कि हाँ तीनों में कुछ कॉमन था जो कट गया और इतना ही बचा तीनों का, तो x वो चीज है कॉमन तीनों में, यही मान लेते हैं, तीनों से x मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स हम पेरीमीटर में रख के तीनों साइड्स का लेंथ। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स किया हमने 540 के बराबर, तो x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हमें आ जाना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हीरोज फॉर्मूला लगा के हमने एरिया निकाल लिया है। नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है, इक्वल साइड्स का लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमने x मान लिया। ठीक है, अच्छा, लेट द थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर। नाउ टोटल पेरीमीटर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? गिवन टोटल पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब 12 प्लस 12 प्लस x 30 है, मतलब x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, टोटल पेरीमीटर इतना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मतलब 2s का वैल्यू इतना है हमारे पास, तो दिस इंप्लाइज s कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब तो डायरेक्टली चल सकता है ना, 15 सेंटीमीटर s का वैल्यू हो गया। ठीक है, टोटल पेरीमीटर का हाफ होता है s। अच्छा, अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। बताइए a इसका वैल्यू है, ठीक है, a तो ये होता है, ठीक है, ये होता है b और ये होता है c। कोई दिक्कत? चलिए बैठा देते हैं वैल्यू। तो ये तो 15 है, फिर 15 माइनस 6 सबसे पहले, फिर 15 माइनस 12, फिर से 15 माइनस 12। सब कुछ सॉल्व करने पे कितना है स्टूडेंट्स? 15 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 9 बाहर आ गया, रूट 15 अंदर फंस गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आवर
आंसर। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1 ओवर होता है। एक्सरसाइज 2 का अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक पार्क है क्वाड्रिलेटरल के शेप का, ये डायमेंशंस दिए हुए हैं, एंगल सी 90 डिग्री है, आपको एरिया पूरे पार्क का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन राइट ट्रायंगल BDC एरिया ऑफ BDC ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली निकाल दीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 12 इंटू 5, दैट कम्स आउट टू बी 30 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा इस रीजन का एरिया। अब स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BDC, BD स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 169। तो हमारा जो BD है वो कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। BD हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब इस ट्रायंगल के लिए तीनों साइड्स मिल गए, तो नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABDS कितना हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम प्लस डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके ठीक है, 17 प्लस 13 30 बाई 2 15 सेंटीमीटर। तो एरिया आप चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना आएगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। फिफ्टीन माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, ठीक है। 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2, ये सब कुछ मिल मिला के स्टूडेंट्स 35.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस वाले का एरिया। तो टोटल एरिया ऑफ ABCD कितना आ गया, वो हो जाएगा एरिया ट्रायंगल BDC प्लस एरिया ट्रायंगल ABD, ठीक है। एंड ट्रायंगल BDC और ABD ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, दोनों का सम, और वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 65.5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि राधा ने ना एक एरोप्लेन, पेपर का एरोप्लेन बनाया डिफरेंट कलर्स का यूज करके। तो हमें हर एक शेप का ना एरिया निकालना है, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, तो सबके डायमेंशंस देखिए क्लियरली दे चुके हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स सबसे इजीली निकलेगा एरिया ऑफ सेकंड, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट विल बी 6.5 इनटू ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं एरिया ऑफ 4 एंड 5 कितना हो जाएगा, वो ट्वाइस ऑफ एक ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 गया, बेस इंटू हाइट 16 इंटू 1.5 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 4 और 5 का एरिया। कैसे, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ठीक है, और दोनों का डायमेंशन सेम है। एक का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 1.5, हाफ इंटू 6 इंटू 1.5, ठीक है, और डबल कर देंगे क्योंकि ये भी एरिया सेम ही ना है, तो इसीलिए दोनों का एरिया एक साथ निकाल दिया, ठीक है। तो दोनों का सम कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ 4 एंड 5, ठीक है। अब आते हैं एरिया ऑफ 1 पे, ठीक, तो यहां पे पहले निकाल लेते हैं इन वन ट्रायंगल, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5
प्लस 5 प्लस 1/2। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी 5 होगा, तो ये 11/2 सेंटीमीटर इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। तो एरिया ऑफ 1 कितना हो जाएगा? चलिए हेरोस फॉर्मूला के पास जाते हैं, अब तो वही मदद करेंगे, वही तारनहार हैं। 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 1। इन सबको सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा एरिया? एरिया आ जाएगा 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट का एरिया। ठीक है, चलिए बहुत खूब। अब आते हैं स्टूडेंट्स ट्रेपीजियम पे अपना। अब ट्रेपीजियम के लिए क्या करना होगा समझिएगा। हम स्टूडेंट्स एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा? ठीक है, अच्छा तो ये 1 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरेललोग्राम हमने बनाया है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने यहाँ पे? एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया है। ए बी सी डी है, तो ये ई है। ए बी सी ई हमने कंस्ट्रक्ट किया है पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्ट ए बी सी ई पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने। अच्छा, अब आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या निकालना है? इस ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ना, ये भी तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। देखिए ये पूरा 2 सेंटीमीटर था, जब ये 1 सेंटीमीटर हो गया तो ये 1 ही सेंटीमीटर बचा। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, क्लियरली। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन से कितना मदद मिला है देख लीजिए आप। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें मिल गया क्लियरली। ट्रायंगल ए डी ई इज इक्विलैटरल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं डेसिमल्स में। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0.433 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका इस ट्रायंगल का एरिया। ओके, अच्छा अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम निकालते हैं हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एक और एरिया होता है ना स्टूडेंट्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यहां पे मान लीजिए AF है, इसी के ना बराबर है। ठीक है, अभी हम इसको ना यूज करके स्टूडेंट्स इसी को यूज करते हैं, √3/4। ये और ये 2 कट जाएगा, डी का वैल्यू भी लिखते हैं। चलिए, तो डी का कितना है वैल्यू? 1 सेंटीमीटर है, मतलब AF हमारा आ जाएगा √3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमें मिल गया। ठीक है, √3/2 सेंटीमीटर। अब पूछिए हाइट हमने क्यों निकाला? अरे भाई पैरेललोग्राम का तो एरिया निकालना है ना, तो चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस कितना है पैरेललोग्राम का? EC। हाइट कितना है? AF। खेल खत्म। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1 इंटू √3/2। ठीक है, इसका आ जाएगा एरिया 0.866 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमें अब पैरेललोग्राम का भी एरिया मिल गया। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना कितना हो गया? टोटल एरिया स्टूडेंट्स हो जाएगा एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4 एंड 5। कैसे कैसे आइए देखते हैं। एरिया 2 हमें पता चल गया क्योंकि ये रेक्टेंगल है, सिंपल फॉर्मूला। अच्छा, एरिया 4 और 5 इजिली निकल जाएगा क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 2 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, सेम डायमेंशंस हैं। तो सब कुछ निकालने के बाद 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का एरिया आ गया। ठीक, उसके बाद हमने इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाला। ये 5 है, ये भी 5 है और ये 1 है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। हेरॉन्स फॉर्मूला का यहाँ यूज किया और हमने 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकाल लिया। अब बचा सबसे मेन हिस्सा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम वाला केस जब भी आएगा आपको याद रखना है, आपको एक पैरेललोग्राम बना लेना है। पैरेललोग्राम बना लेंगे। देखिए सारा साइड्स अगर ट्रेपीजियम का लेंथ आपको दिया रहेगा तो सबसे पहला काम करना है आपको पैरेललोग्राम बना लेना है, ये पहला स्टेप है।
पैरेललोग्राम बनाएंगे आप तो मतलब ये वाले साइड के बराबर ये साइड का लेंथ हो जाएगा और ये वाले साइड के बराबर ये साइड का लेंथ हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे ही हमने ये वाले साइड का लेंथ, ये वाले साइड का लेंथ आ गया आपका 1 सेंटीमीटर, टोटल था 2 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ उसका बेस कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये साइड पैरेललोग्राम का 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये ट्रायंगल यहाँ पे फिलहाल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। ऐसा एक और क्वेश्चन आपको आएगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ट्रेपीजियम का स्पेशल, ठीक है? वहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा, वहां पे डायमेंशंस अलग अलग रहेंगे, ठीक है? तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम लोग। तो चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, इससे डायरेक्ट हमने इसका एरिया निकाल लिया √3/4a² से, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब इस पैरेललोग्राम के एरिया के लिए स्टूडेंट्स हमें ये हाइट चाहिए होगा, तो एक चीज समझ लीजिए, यही तरीका वहां भी लगाएंगे। पहले हम वहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल वहां तो नहीं बनेगा, अलग अलग साइड्स का ट्रायंगल रहेगा, तो वहां पे आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाइएगा। इसमें हेरोन्स फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। दूसरी चीज, आपको इस ट्रायंगल का बेस पता है, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा इस पे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा? वो भी एरिया होता है ट्रायंगल का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप हेरोन्स फॉर्मूला से पहले ही वैल्यू निकाल चुके होंगे। दोनों को इक्वेट करके हाइट निकाल लीजिएगा। हाइट क्यों जरूरी होगा? क्योंकि आपको पैरेललोग्राम के लिए हाइट चाहिए, उसका बेस पता है, उसका हाइट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वही किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने नॉर्मल फॉर्मूला से निकाल लिया, वहां पे आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला फिट बैठ गया, ठीक। उसके बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी एक फॉर्मूला होता है, उससे हमें हाइट निकालना है, हाइट निकाल लिया। हाइट क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। अब पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो हाइट हो गया 1 सेंटीमीटर और बेस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट हो गया आपका √3/2 सेंटीमीटर और बेस हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 0.866 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाना है, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 एंड 5, ठीक है, साथ में। आइए, 1 का एरिया कितना हो जाता है? ट्रायंगल का 2.488 आइसोसेलेस ट्रायंगल का, प्लस दूसरे का एरिया रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जा रहा है? 6.5, ठीक है। तीसरा एरिया कितना कितना हो जा रहा है? तो 2 है, यहाँ ट्रायंगल का है 0.433 प्लस पैरेललोग्राम का आ गया 0.866 प्लस इन दोनों का एरिया मिला के आ गया 9, सबको जोड़ा तो आंसर आ गया 19.287 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आंसर है, सिंपल यही था क्वेश्चन में, और कुछ जान तो था नहीं। ओके, तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम है सेम बेस एंड सेम एरिया, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, तीनों साइड्स दे दिया, मतलब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, और पैरेललोग्राम का एक बेस दे दिया है, तो हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, हाइट निकालना ही है, ठीक है। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि सेम एरिया है दोनों का। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो फॉर ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या होगा? पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए, जो कि 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2 के बराबर होगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? कैलकुलेट करते हैं, आइए। 13 प्लस 14 प्लस 15, ओके, ये आ गया 42, ठीक है। सबको 2 से डिवाइड दे दिया, तो 42 सेंटीमीटर आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, 42, ठीक है, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। एरिया आ जाएगा कैलकुलेट करने पे स्टूडेंट्स 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देयरफॉर बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 336, 28 इंटू हाइट इज इक्वल टू 336, हाइट इज इक्वल टू 12 मीटर आंसर। और कुछ नहीं था क्वेश्चन में दम। ओके, नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की? रोम्बस फील्ड शेप है, डायमेंशंस दिया हुआ है, साइड का 30 मीटर है रोम्बस का, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं 30 30 30। बड़े वाले डायगोनल का वैल्यू दे दिया है 48 मीटर,
हमें स्टूडेंट्स 18 गाय यहाँ छोड़ी गई हैं, तो हर एक गाय को कितना एरिया ग्रेज करने को मिलेगा। ठीक है, 18 काउज के लिए टोटल एरिया तो निकाल लेंगे, लेकिन ईच काउ के लिए कितना एरिया बचेगा, तो डिवाइड हो जाएगा सब में इक्वली, तो निकालते हैं उसको। आइए, तो सिंस ABCD is a rhombus, therefore diagonal BD divides it into two congruent triangles. Therefore area of triangle ABD is equal to area of triangle BDC। ये चीज क्लियर हो गया। तो टोटल एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ठीक है, अच्छा सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा स्टूडेंट्स, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 30 प्लस 48 अपॉन 2। यहां से कितना मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर, 15 प्लस 24 कितना आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD कितना हो जाएगा, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे, S माइनस A S माइनस B S माइनस C कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 54 में से 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस 48। सब कुछ सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं है एक्चुअली मीटर में है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये टोटल एरिया आ गया। नाउ ईच काउ will be getting 864 by 18 meter square, that is equal to 48 meter square to graze। यही आंसर है। ठीक है, क्या दिक्कत है, देखिए 18 काउज को यहाँ छोड़ दिया गया, टोटल एरिया का फील्ड का कितना आ गया 864 मीटर स्क्वायर। अरे तो भाई ईच काउ के लिए कितना हो जाएगा, इस टोटल एरिया को 18 काउ से डिवाइड कर देता हूँ, एक काउ के लिए 48 मीटर स्क्वायर ग्रेज करने के लिए रहेगा। बस सिंपल, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, आइए उसको देख लें। एक अम्ब्रेला है जिसमें 10 ऐसे ट्रायंगल्स हैं, सामने से तो 5 दिख रहे हैं। ठीक है, और 5 पीस अलग कलर के हैं, 5 पीस अलग कलर के हैं। ठीक है, 5 पीस देखिए स्पॉटेड हैं और 5 पीस ऐसे व्हाइट कलर के हैं। आपको ये पता करना है कि ईच कलर का कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, मतलब 5 ट्रायंगल्स ही ना है एक कलर के, यहाँ तो 2 कलर है, एक स्पॉटेड और एक व्हाइट, तो टोटल स्पॉटेड कलर कितने हो गए 5 ट्रायंगल्स, और टोटल व्हाइट कलर के ट्रायंगल्स कितने हो गए 5 ट्रायंगल्स। तो हर एक कलर का कितना क्लॉथ लगेगा ये निकालना है आपको। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के क्या करना होगा, 5 ट्रायंगल्स के एरिया से बस माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। आइए, फॉर सेमी पेरीमीटर S क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा S का वैल्यू। ठीक है, अच्छा नाउ एरिया ऑफ वन ट्रायंगल कितना आ जाएगा, S माइनस A S माइनस B S माइनस C कितना हो गया ये 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20। सबको सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ एक ट्रायंगल का एरिया आएगा। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर कितना हो जाएगा 5 इंटू 200√6 दैट इज 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया हमारा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। टोटल ऐसे 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं ट्रायंगल पे, 5 हमें अभी सामने से दिख रहा है, 5 पीछे है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है स्टूडेंट्स ना,
कि एक कलर का जो कपड़ा यूज करेंगे, यहां तो 2 कलर यूज हो रहे हैं, तो एक कलर के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए होगा? तो एक कलर का कितना ट्रायंगल्स, यहाँ 5 ही ना ट्रायंगल्स है, 5 शेडेड है और 5 व्हाइट है, ठीक है। तो 5 व्हाइट का मान लीजिए आपसे पूछा गया हर एक कलर का, ठीक है, हर एक कलर का कितना एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा? तो 5 ही ना ट्रायंगल्स है किसी एक कलर का, तो 5 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 1 कलर, ठीक है, क्लॉथ, ठीक है। यही आंसर है हमारा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स आपको कि एक स्क्वायर शेप का काइट है और एक नीचे में आइसोसेलेस ट्रायंगल का पूंछ है, ठीक है। तो स्क्वायर का डायगोनल दे दिया है 32 सेंटीमीटर। आपको ईच पार्ट का एरिया निकालना है, 1 2 3 का अलग अलग एरिया निकालना है, ठीक है। तो चूंकि ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2। सीन्स काइट या सीन्स नाम दे देते हैं, बेटर रहेगा, ABCD यहाँ पे, ठीक है। Since ABCD is a square, therefore area of 1 is equal to area of 2, ठीक है। डायगोनल जो होता है स्टूडेंट्स क्या करता है, इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा स्क्वायर का, ठीक है। therefore BC यहाँ पे डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एरियाज, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हो गया ये चीज। एरिया 1 किसके बराबर होगा? तो हाफ इंटू बेस BC, ठीक है, बेस BC इंटू हाइट AD नहीं AE, ठीक है, इंटू हाइट AE। तो हाफ इंटू बेस BC कितना है 32, हाइट AE कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? अरे तो ये भी डायगोनल तो 32 ही होगा ना, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये डायगोनल पूरा 32, अब डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, तो ये कितना हो गया 16। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2, ये आ गया। नाउ फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल थर्ड क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 6 + 6 + 8/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो एरिया ऑफ 3 कितना हो जाएगा, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इसका वैल्यू सारा रख देते हैं 10 10 - 6 10 - 6 10 - 8, सब कुछ कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा एरिया इसका 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए यही हमारा आंसर है, और कुछ था नहीं यहाँ पे। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है स्क्वायर को, तो 1 और 2 एरिया जो है वो इक्वल हो गया। अच्छा अब एरिया ऑफ ABC कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, या एरिया ऑफ 1 कैसे आ जाएगा, बेस हाफ, ये तो ट्रायंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AE। अच्छा अब ये AD क्या है, डायगोनल है, BC के बराबर ही होगा, स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है। और एक चीज क्या होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो 32 का ये पोर्शन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वही तो 256 आ गया। शेडेड वाले का पहले वाले का एरिया, तो पहला और दूसरा तो सेम है, तो दोनों का एरिया 256 आ गया। अब तीसरे का एरिया कैसे निकालेंगे, तो तीसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेमी पेरीमीटर हमने निकाला, फिर हीरोन्स फॉर्मूला में हमने पुट किया सब कुछ, और फिर हमें वैल्यूज मिल गया, और 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया थर्ड का एरिया। ओके नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स की, एक फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है फ्लोर पे, ठीक है, पूरा एक फ्लोरल डिजाइन बुक में आपका दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है, हमने एक ही ट्रायंगल उठा के दिखाया है। अच्छा फ्लोरल डिजाइन में ना 16 टाइल्स हैं, और टाइल्स जो है वो ट्रायंगुलर शेप के हैं, 16 टाइल्स ऐसे लगे हुए हैं उस डिजाइन में, और टाइल्स जो है ट्रायंगुलर शेप के हैं, और डायमेंशंस एक टाइल का दे दिया है, ठीक है। हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। हमें सारे 16 टाइल्स को पॉलिश करवाना है एट रेट ऑफ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले हमें 16 टाइल्स का एरिया निकालना होगा, तो हम पहले एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं, आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 28 + 35 + 9/2 कितना हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, देखते हैं आइए।
ये हो गया आपका 44, तो कितना हो गया 14 प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर आ गया सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ वन टाइल ये हो जाएगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रूट के अंदर 36, 36 माइनस 28, 36 माइनस 9, 36 माइनस 35। स्टूडेंट्स सब कुछ सॉल्व करेंगे तो एक टाइल का एरिया आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना हो जाएगा 16 इंटू 18 8.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 14112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 16 टाइल्स का एरिया। नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 टाइल्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1411.2 इंटू कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 टाइल्स कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इंटू रेट, रेट कितना है स्टूडेंट्स 50 पैसा मतलब कि 0.5 रुपीज। ठीक है इतना हो जाएगा। ठीक है 50 पैसा का मतलब कितना रुपया हो गया, रुपीज 0.5 इतना हो गया। तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा अमाउंट, रुपीज 705.60 आंसर, ये आंसर है। ठीक है नोट कर लीजिए, सिंपल था क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हमें दिया हुआ था कि 16 ऐसे टाइल्स का एक डिजाइन बना हुआ है, पूरा बुक में आप देख लीजिएगा फिगर। ओके तो हमें पहले क्या करना था, पॉलिश एक टाइल को एरिया निकालेंगे, एक टाइल का एरिया निकालने के बाद फिर 16 टाइल्स का एरिया निकाल देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स बोल रहा है टोटल टाइल्स हैं जो 16 उनको पॉलिश करवाना है एट रेट ऑफ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। ठीक है तो हम टोटल एरिया से हम क्या करेंगे, रुपीज को माइनस इंटू करवा देंगे। रुपीज कितना होगा 50 पैसा का मतलब कितना हो गया 0.50 रुपीज। ठीक है तो ये टोटल कॉस्ट आ गया 16 टाइल्स को पॉलिश करने का। ओके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या दिया हुआ, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम, ऐसा कुछ हमने कर चुका है एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में, वही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है वहां पे क्या किया था हमने, पैरेललोग्राम एक ड्रॉ किया था, यहाँ भी वही काम करना है। उस पैरेलल साइड्स आर 10 मीटर 25 मीटर। ठीक है नॉन पैरेलल साइड 14 मीटर 13 मीटर दिया हुआ है। ठीक है फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ द फील्ड। सबसे पहला काम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग कौन सा, ए बी सी ई। ठीक है तो यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी ई। इसका मतलब ये 13 मीटर हो गया और ये कितना हो गया 10 मीटर। इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये हाइट है ए एफ हाइट आ गया। ठीक है तो ये टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये टोटल हो जाएगा आपका यहां से यहां तक का 15 मीटर हो जाएगा। चलिए अब ट्रायंगल एरिया ऑफ, तो बात करते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई पे। ठीक है सेमी पेरीमीटर ऑफ ए डी ई कितना आ जाएगा, ये बात कर लें थोड़ा पहले। 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 28 प्लस 42 21 सेंटीमीटर आ गया इसका सेमी पेरीमीटर एडीई का। ठीक है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, चलिए हीरोन्स फॉर्मूला के पास। सब कुछ रखिए। ठीक है ये साइड कितना है 15 है। ठीक है तो सब कुछ कैलकुलेट वगैरह करके स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगा इसका 84 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी आ गया 84 मीटर स्क्वायर, बेस हमें पता है 15 मीटर, तो हम हाइट निकाल लेंगे। ठीक है यहाँ पे एक चीज और क्या है, ड्रॉ ए एफ परपेंडिकुलर टू डी। नाउ
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज कितना है? 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ADE कितना है? हाफ इंटू बेस DE इंटू हाइट AF। बात समझे? AF निकालने के लिए सब तमाशा चल रहा है। तो DE का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? DE का वैल्यू है 15 इंटू AF इज इक्वल टू 84 और AF का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 11.2 मीटर्स। तो ये आ गया अपना हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, 11.2 मीटर्स आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें ट्रायंगल का तो एरिया निकाल ही लिया है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCE क्या होगा? बेस इंटू हाइट, आई थिंक आपके पास सब है, ठीक है। 10 इंटू हाइट कितना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे अब ऐसे कर लेते हैं, बेस है आपका EC इंटू हाइट कितना है? AF। कोई शक? तो 10 इंटू 11.2 दैट कम्स आउट टू बी 112 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल फील्ड एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया ऑफ फील्ड कम्स आउट टू बी 112 प्लस 84 196 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। गेम ओवर। बस कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। तो होप है समझ गए होंगे। वहां भी वही काम हुआ था एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में। एक बार और आइए बताता हूं। सबसे पहले क्या किया हमने स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम बना लिया ABCE। पैरेललोग्राम का मतलब ये 13 मीटर, ये भी 13 मीटर और ये साइड 10, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। अब जब ये 10 है, ये टोटल कितना है स्टूडेंट्स? 25 है, तो ये कितना बचा? DE हमारा 15 मीटर, ठीक है। तो ट्रायंगल का बेस हमें पता चल गया 15 मीटर, बाकी दोनों साइड्स भी पता है ही। तो हमने ADE का एरिया निकाला सबसे पहले। देखिए कैसे दिमाग लगाया। ट्रायंगल ADE का हमने पहले एरिया निकाला, फिर क्या किया स्टूडेंट्स? उसी एरिया के मदद से हमने फिर हाइट निकाला, क्योंकि बेस हमारे पास है। अब हमने एक AF परपेंडिकुलर इसी ट्रायंगल में बना लिया है, तो वो हाइट आपका दर्शाएगा, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगा? तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना? एरिया तो निकाल दिया पहले ही 84, तो AF उससे आ गया, हमारा हाइट आ गया। अब इसी हाइट को हम पैरेललोग्राम का हाइट भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ABCE कितना हो जाएगा? बेस इंटू हाइट दैट इज EC इंटू AF, और वैल्यू आ गया पैरेललोग्राम का एरिया का 112 मीटर स्क्वायर। दोनों एरिया को हमने जोड़ दिया और आंसर हमारा 196 मीटर स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज या और ये चैप्टर जो था हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, खत्म होता है। ध्यान से फोकस कर कर बनाइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, बस 4-5 क्वेश्चंस थोड़े क्रिटिकल है, मैं तो यही बोलूंगा, बाकी सारे कंसेप्चुअली इजी हैं, ठीक है। नोट करिए। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर स्टूडेंट्स? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। होप करता हूँ बहुत ही इजी चैप्टर बहुत ही आसानी से मैं समझा पाया हूँ आपको, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कमेंट, या इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी बच्चे मुझे पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत जरूरत है, ठीक। अगले लेक्चर का इंतजार करिए। खाते पीते मस्त बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। एंड टेक केयर।